तालियों से खुदा के कलाम को खुदा के मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। आए यीशु मसीह के लिए भरपूर ताली बजाएंगे, जो हम सबका इज़्ज़ी है, जिसने हमारी खातिर अपनी जान को सलीब पर दिया। जोरदार ताली बजाते हुए हालेलुया का नारा भी मारेंगे। हालेलुया, जोरदार ताली में हालेलुया, 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 जोरदार ताली, जोरदार नारा मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार ताली में हालेलुया, यीशु यहाँ कितनों का ईमान है? हालेलुया। मेरे नारे दे बारे च मेरे रिश्तेदार कहने ताड़ा नारा बहुत जोरदार है। मैं कह मेरा यीशु भी बहुत जोरदार है। मेरे मामू उस दिन ऑनलाइन देख रहे मेरी मीटिंग, तो यहाँ पर आए परसों, तो मुझे कहते हैं काके सब तो मजे की गल, तेरा नारा बड़ा जोरदार है। मैं कह मैं की करा, मेरा यीशु ही बड़ा जोरदार है। हालेलुया। जिसने हमें अपने जोर और कुव्वत से भरा है, जिसने हमें अपने लहू के कतरों से खरीद लिया है, उसके लहू के एक एक कतरे के अंदर कुदरत और जलाल है। जब वो किसी जिंदगी पर आता है तो वो मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। जब वो किसी बीमार पर आता है तो दुनिया का कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिस पर मेरे यीशु का लहू गिरे और वो मर्ज रहे। वो मर्ज शिफा में बदल जाता है। हालेलुया। खुदावन की प्रेजेंस में 2023 सुप्रीम ब्लेसिंग के अंदर हम आए हुए नए खानदानों को वेलकम करते हैं, और जो आज बारिश की वजह से नहीं पहुंच सके, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा नेक्स्ट हमें अच्छा रेंज दे, ताकि वो लोग भी इस सुप्रीम ब्लेसिंग का हिस्सा हों और खुदा बड़ी तेजी के साथ 2023 में काम करने जा रहा है। आमीन। मैंने 2022 में कहा कि ये जगह कम है, जो हॉल हम बना रहे हैं वो भी जगह कम है, हमें डबल करना पड़ गया है। हालेलुया। क्योंकि कुछ इलाकों में मुझे इनवाइट किया गया और कुछ इलाकों में मैं खुदा के रूह की हदायत से गई, और बहुत सारे इलाकों को खुदा ख्वाब रोया के साथ इस जगह पर लाने जा रहा है। यहाँ पर एक बड़ी भीड़ होगी और आप देखेंगे यहाँ पर मौजज़ात की कुदरत बहना शुरू हो चुकी है। आमीन, आमीन। मैंने 2022 में कहा कि ये जगह हमारे लिए क्या है। कुछ को लगा ये बस पादरियां दा ही काम है, कई जाते ने पर हुंदा कुछ नहीं। भाई उसने कहा इस घर में जो कुछ कहा जाएगा, ये जगह मुकद्दस हो चुकी है, मैं जमीन के ऊपर वैसे ही काम करूंगा। आमीन, आमीन। क्योंकि मसा के सबब से जुआ, ओह ये बच्चों के लिए ताली बजाएंगे। मसा के सबब से जुआ, मसा के सबब से जुआ। ये हम मैसेज सुन रहे हैं। कितने लोग पिछली बार आए थे? जरा हाथ बुलंद करें। और जो पिछली बार उन्वान था वो क्या था? तू इस काबिल, कोई काबिल बने हैं कि नहीं? हैं? कोई काहिन बने हैं कि नहीं? कि हाबल ही बनी जा रहे हो? हैं? कितनों की जिंदगी में उस कलाम ने असर किया? नौजवान बताएंगे, हाथ उठाएंगे। अगर किसी की जिंदगी में काम हुआ, गवाही नहीं लेंगे, बस वैसे ही कैमरा घुमाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चुक लो, कुछ नहीं होता, इस तो पहले क्यों चुके। खुदावन की तारीफ हो। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उस कलाम ने असर किया कि तू इस काबिल। मगर वो किसने कहा था? जमीनी बादशाह ने। साउल ने कहा था कि दाऊद तू इस काबिल,
मगर जो बादशाहों का बादशाह रब्बुल अफ़वाज है, उसने दाऊद को मसा करके भेजा और खुदा की फतह दाऊद के ऊपर थी। आमीन। जमीनी बादशाह के अंदर तू आसमानी बाप उन्हें मसा करके काल रहा है। कितनी अजीब बात है। जमीन पर लोग कहेंगे ये कुछ नहीं कर सकते, ये बस चंद मिनट है, ये चंद घंटे हैं, ये चंद महीने हैं, ये चंद साल हैं। मगर रब्बुल अफ़वाज जो कौमों का रब है, वो कहता है जमीन और आसमान टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तू मेरी चुनी हुई है, तू मेरा चुना हुआ है और मैं जमीन पर तुझे इस्तेमाल करूंगा। आमीन। वो कहता है तू मेरी चुनी हुई है, तू मैनू नहीं चुनिया बल्कि मैंने तुझे चुना है ताकि जमीन पर तू रहते हुए मेरे लिए क्या हो, इस्तेमाल हो सके। और मैं इस काबिल, आप इस काबिल, आप इस काबिल, आप इस काबिल, आप इस काबिल। मसा के सबब से जुआ, मसा के सबब से जुआ, मसा के सबब से जुआ टूट चुका है। और ये साल हमारा सुप्रीम ब्लेसिंग को एंजॉय करने का साल है। इस साल के अंदर हम खुदा के काम को करते हुए बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी गवाहियों को सुनने जा रहे हैं इस साल में। आमीन। और खुदा हैरत अंगेज काम करेगा। आमीन। कलीसिया जरा उठी रहे, सोन दा टाइम खत्म है, हुन जागन दा टाइम है। जरा आमीन उच्चा करके कहना है। खुदा इस साल के अंदर हमें जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करेगा। खुदा यहाँ पर अजीब मौजज़ात करेगा। खुदा अपनी बड़ी कुदरत को जाहिर करेगा। यहाँ से शिफा के दरिया बहेंगे, यहाँ से लोग रूह से मामूर होंगे, यहाँ पर मुर्दा जिंदा होंगे, यहाँ पर मुर्दा जिंदा होंगे। और ये खुदा की कुदरत से होगा, क्योंकि मसा के सबब से जुआ। आमीन जी। हम पहुंच चुके थे कि तू इस काबिल नहीं, और फिर जब हमने उस मौजे तक पहुंचे जो यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों पर किया, और खुदा ने कहा अब रुक जाओ, इस संडे के लिए इतना काफी है, क्योंकि नेक्स्ट संडे नया और फ्रेश मैसेज आपको दिया जाएगा। मगर टाइटल क्या है हमारे कलाम का? कलीसिया बोलेगी, बड़ी ढिल्ली होगी कलीसिया, सारे बोलो की है। हाले वॉल्यूम इतने ही रहने दो, आधा खुले थोड़ा बोले ऊंची। मसा के सबब से जुआ। आमीन। मेरी भतीजी है, बहुत छोटी सी, 1 साल 3 महीने की। परसों हम यहाँ पर प्रेयर मीटिंग में थे और वो यहाँ पर घूम कर कह रही थी जुआ टूटा, जुआ टूटा। और बहुत छोटी सी है, और उसके कहने के अंदर मैंने फील किया कि यहाँ पर खुदा का मसा बढ़ रहा है। खुदा छोटे छोटे बच्चों के मुंह के अंदर इस कलाम को रख रहा है। आज भी इस कलीसिया के अंदर इस छोटे बच्चे ने, जो सबसे छोटा, इसने बोला मसा के सबब से जुआ। हालेलुया। और आप जान जाएं कि कलीसिया के ऊपर से, खानदानों के ऊपर से बीमारियों के, गुर्बतों के बंधन और जुए टूट चुके हैं। और एडीएम चर्च जो कलीसिया है, ये बांझ नहीं है, ये कमजोर नहीं है, ये बेरोजगार नहीं है। आज से खुदा ने रुपए पैसे की बरकत को भी जारी कर दिया है, और बहुत सारे नौजवानों की गवाहियां आप इस जगह पर सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लगता कई हले गुरबत ही रहना चाहते हैं। मैं कह रही हूं कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो मल्टीप्लाई बिजनेस के अंदर रुपए पैसे की बरकत को हासिल करेंगे। जो हजारों में है वो लाखों में जाएंगे। इसी साल में ये गवाहियां यहाँ पर हैं, यीशु के नाम में ये गवाहियां यहाँ पर हैं। हालेलुया। जैसे अंद्रयास कहता है कि यहाँ एक लड़का जिसके पास क्या है, और 2 मछलियां। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। मसा के सबब से जुआ तोड़ा जाएगा। और आज हमने 5 रोटियां 2 मछलियों पर सीख रहे थे कि अंद्रयास ने कहा कि यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास क्या है,
5 रोटियां और 2 मछलियां हैं और जीसस ने उनको बोला कि आप लोगों को कैसे बिठाओ, तरतीब के साथ बिठाओ और उनको खाने को दो। और वो कहते हैं हमारे पास तो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मजा भी आएगा। जो नए लोग आए उनको पता चलेगा कि हम क्या सीख रहे हैं। उस जगह पर यीशु ने कहा कि लोगों को तरतीब से बैठाओ और तकरीबन 5000 मर्द थे, औरतों का कोई हिसाब नहीं था और ना वहां पर कोई बच्चों का हिसाब था। मगर यीशु ने जब वो रोटी अपने हाथों के अंदर ली तो वहां पर कोई, उन्होंने गोदाम में से ट्रक नहीं मंगवाए, वहां पर कहीं पर भी उन्होंने होटल्स नहीं बनवाए, वहां पर कहीं पर भी उन्होंने इंतजामी तौर पर नाइयों को नहीं बुला लिया, बल्कि यीशु के हाथ के अंदर ऐसी कुदरत थी। जब वो रोटी यीशु के हाथ में आई तो यीशु ने उस थोड़ी सी रोटी को लेकर उसने कहा, बाप मैं तेरा क्या करता हूं। हमने इस थोड़े से काम को शुरू किया और हमने कहा यीशु हम तेरा, और आज 3 साल के बाद ये जगह कम हो गई और यहाँ पर रोटी बा कसरत है जो आने वालों के लिए जरूरत को पूरा करेगी। जो आपके पास है, भेद की बात बताने लगी हूं, उसके लिए क्या करें? बोलो, उसके लिए क्या करो? जो है उसके लिए क्या करना है? तो आप भी खाना है तो दूसरिया भी देना है। वो कहता है यहाँ पर कुछ जाया, आज तो अनुमान किए कुछ जाया, एक दूजे ने दसो जरा यीशु ने क्या कहा? दसो एक दूजे नु। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਆਂਦੇ ਹੋ, परातां दियां परातां ज़ाया कर देंगे और जरा एहसास नहीं करते कि किसी ने कितनी मेहनत से खून पसीने की रोटी जो है वह इस जगह पर फराहम की है। ये कलीसिया को सिखाने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ ज़ाया है, असी कहने साडा ज़ाया ना है, अपने पा गोश मारे अगले दी मझ कुक रख देने, साडा फायदा हो जाए अगले का नुकसान हुंदा ते। मगर यहाँ पर यीशु कह रहा है कि कुछ ज़ाया, यहाँ पर कुछ ज़ाया। यीशु ने जब रोटी ली तो सबसे पहले क्या किया? जो कुछ उसके पास आया उसने उसके लिए शुक्र अदा किया। उसने बड़ा प्रोजेक्ट नहीं रखा है, हज़ारां दी लोग च तदाद ने, हुण असीं की करांगे, ओ बुलाओ फलाणे नूं, ओ आएगा जे ते काम होएगा। हाँ, लोगों ने माइंड बनाया होता है, किसी मिनिस्टर ਨੂੰ बुला लो, प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ चीफ गेस्ट बुला लो, ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम ਦਾ पूरा खर्चा ਉਹਨੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ रोटी ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ कुछ भी ना दे के जाए। मगर जब यीशु को बुलाएंगे वो आपके कम को भी ज्यादा कर देगा, वो आपके कम को भी ज्यादा कर देगा। फिर रुकेगा कुछ ज़ाया। यीशु ने जो कुछ उसके हाथ में आया उसी के लिए बाप की क्या की। ते कईयां कोल सब कुछ हुंदा फिर भी न शुक्र है, बस मेरे हालात बेहतर होण दवो ते इहदे विच फेर ही पावांगे। ये बड़ा मजे का साल खुदा ने मैनू दिता है। मैंने 3 साल यहाँ पर प्रीच किया, मैंने कभी दायकी पे बात नहीं की, कभी शुक्रगुजारी पे बात नहीं की। खुदा आज भी मेरी जरूरत को पूरा करता है। मैंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, मेरा ईमान है कि सब कुछ मेरे हाथ के अंदर और मैं ईमान में ले चुकी हूँ। ते जेड़ा बीज पाएगा ओदा फायदा ओदी आने वाली नस्लों ਨੂੰ होएगा। जेड़ा नहीं पाएगा ते काम ते नहीं रुकना है, ते पूरा होके रहेगा। आमीन। देखे अगर वो पत्थर में कीड़े को दे रहा है, अपने खादम और खादमाओं के लिए वो जहां से भी मुहैया करे वो करने की कुदरत इख्तियार रखता है। मगर भेद की बात बताने लगी हूं, जो कुछ आपके पास है उसके लिए क्या करना है? बोलो जरा उच्ची, की हो गया? उसके लिए क्या करना है? शुक्र करना है और उसमें से कुछ ज़ाया। अपनी बरकत के लिए आपने हिस्सेदार ठहरना है, अपनी नस्लों के लिए आपने हिस्सेदार ठहरना है। जो कुछ खुदा ने आपको फराहम किया है, आपने उसमें से अपने लिए, अपने खानदान के लिए, कलीसियाई सतह पर अपनी नस्लों के लिए आपने बीज बोना है और वही बीज आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। अगर किसान बीज खा ले तो कभी खैर फसल आप ही उगाएगी। मैं दुआ करना वा
मैं रास्तबाज हाँ, जरा सुनियो। रास्तबाज जेडे बड़े रास्तबाज ने, कल भी एक जगह ते बैठे हाँ, उन्हें अपनी रास्तबाजी ही मैनू दसदे रहे, पर बीमारियां दे थल्ले सन। हाँ, असी कहने असी रास्तबाज हाँ, असी वफादारी च चल रहे हैं, साडी फसल आप ही उगाएगी। तो कुदरत का निजाम है। अगर ऐसा कुछ होता तो खुदा खादमों को एक अलग इलाका दे देता, वो कहना बस दुआ करी जाओ, मेहनत ना करो, इत्थे ही बैठे रहो। भाई उसने फिजिकली प्रैक्टिकली कुछ काम करने को दिए हैं। बाइबल की दुनिया में आगाज से लेके एंड तक कलीसिया को तरक्की करने के लिए कुछ ना कुछ बीज बोना पड़ता है। अगर आप स्पिरिचुअली ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो आप दुआ रोज़ों में जाएं। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो वो आप देकर ही होंगे। दुनिया का जड़ा मर्जी कुलिया ला लो, जे तुसी 10वां हुक्म ना पूरा किया, तुसी कदी रुपए पैसे की बरकत हासिल नहीं कर सकोगे, क्योंकि बाइबल का कानून है और खुदा हमेशा अपने कानून के साथ चलता है। खुदा बातों के साथ नहीं चलता, खुदा मुजज़ात के साथ चलता है। खुदा अपने कलाम पर खड़ा रहता है, वो अपने कलाम की गैरत रखता है और उसने अपने नाम को हर एक बात से बढ़कर अपने नाम से भी ज्यादा अपने कलाम को इज्जत दी है। ते असी कहने कलाम पूरा ना करिए सानू देगा, वही कहता फिर लगे रहो। हाँ, अपना वक्त जाया, यहां कुछ जाया, मगर मसीही कौम वक्त जाया कर रही है हट धर्मी की वजह तो। गुरबत चो निकल ही नहीं पा रहे, पता नहीं। दुआ भी बड़ी करी दी है, रोजे भी रखी दे, हर खादम को भी जाइदा है, मगर हालात तब बदलेंगे जब आपके अंदाज बदलेंगे। अगर यही अंदाज रखा तो जिंदगी में कभी हालात नहीं बदलेंगे। कितने लोग हैं जो चाहते हैं हालात बदले? उसके लिए आपको अपने तरीकाकार बदलना पड़ेगा। यहाँ पर वो कह रहा है कुछ जाया, कुछ जाया। यहाँ पर वो कहते हैं कुछ जाया ना करो। जरा निकालिएगा यूहन्ना की अंजील 6 बाब 13वीं आयत, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए शुक्र करें। जब शुक्र करके आप इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज कभी कम नहीं होगी। तो अगर चीज को देखेंगे, आए हुए मेहमानों को देखेंगे, वहां पर हजारों की तादाद में है। मैं कहती हूँ कोई साइंस ये बात नहीं बताती कि 5 रोटियों से 5000 मर्द भर जाएं और जीते भी जाएं और उनको खुराक भी पूरी हो जाए। इतने तो कई साड़ी कलीसिया के ऐसे जवान ने 4-4 5-5 रोटियां खा जाते हैं, वो मेरा खर्चा डबल करा देंगे ने। कहते ने बाजी भूख लगी है। मैं कि तेनों जो भुख लगी तो अज खैर नहीं की, 2-4 दिन तू चेक करन च खा जाना है। इतने वो कहता कुछ जाया ना हो। हम कहते हैं हमें भूख लगी है, खुदा हमें फराम करे और वो करता भी है। आमीन। वो करता भी है। और जब वो शुक्र करके उसने तोड़ी तो 5000 मर्दों के साथ साथ औरतों और बच्चों ने भी खाया। और मजे की बात 12 टोकरे बच भी गए। ते राती में जो खुदा दी हजूरी च बैठी, मैं कि खुदा ये क्या था? सुनिएगा जरा, फोकस रखिएगा। मैंने कहा खुदा ये क्या था? ये उसके देने में बरकत थी, इसमें रेवलेशन क्या है? खुदा ने कहा इंद्रियास तो मेरा चुना हुआ था। इंद्रियास, और इंद्रियास पर ये मसा था। इंद्रियास जो है ये फिलिप्पस के साथ काम करता था, ये खुदा की कलीसिया को डेवलप करता था। और जो यूनानी लोग थे उनके दरमियान में इंद्रियास ने मसीहा को मुतारिफ भी करवाया था। उसने अपने यस्सु का प्रचार किया था कि मेरा यस्सु बड़े बड़े काम करता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो पैरों को सुनने की सलाहियत देता है, वो गूंगों को बोलने की कुव्वत देता है, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है और उसकी आवाज से कब्रें खुल जाती हैं। इंद्रियास ने बहुत सारे यूनानियों को ये बात बताई थी और कलीसिया इंद्रियास को अवलीन जो मिशनरीज हैं उनके अंदर उसको वो जानते थे। ये खुदा कैसा सूरमा था, जबरदस्त। खुदा ने कहा कि इंद्रियास ने यहाँ पर रोया की तकमील की थी। उसने वो रोटी लेकर
सबसे पहले मेरे हाथ में दी थी। हालेलुया। उसने खुद उस काम को शुरू नहीं कर दिया, उसने वो रोटी ली और उसने कहा यहाँ एक लड़का जिसके पास क्या है, उसके पास रोटियां हैं। और इंद्रियास ने लाकर वो रोटियां किसको दी, और यीशु ने किसको दी, उसने बाप के सामने दी। और उसने कहा ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू इन 5 रोटियों के अंदर 5000 मर्दों को भी पेट भर के खाना देगा। और जितनी औरतें इस जगह पर हैं, जितने बच्चे इस जगह पर हैं, तू उनको भी शेर और रसूदा करेगा। जो कुछ तूने मेरे हाथ में दिया है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये कम नहीं होगा, ये ज्यादा होगा। और इसी के अंदर से उसने 12 टोकरे बचा लिए, क्योंकि इंद्रियास ने यीशु को दिया, यीशु ने बरकत जाई और 5000 एक वक्त में भर गए। हालेलुया। इंद्रियास ने अपने साथ साथ जो उसके साथ 12 शागिर्द थे, 11, क्या सिराई पेश कर रही हूं जो मुझे खुदा के रूह ने दी। इंद्रियास की खिदमत से जो उसके साथ 11 और खुदा के शागिर्द थे, उनके लिए 12 टोकरे भी बचाए गए और उनकी खिदमतें भी यीशु के नाम में बढ़ गई। यहां पर जो खिदमत गुजार है, सुने, यहां पर जो मसा मौजूद है, खुदा आपकी खिदमतों को भी बढ़ाने जा रहा है। टीम सुने, आपकी खिदमतें बढ़ने जा रही हैं। यहाँ पर 12 टोकरे पड़े हैं और 12 का अदद बुनियाद का अदद है। और इस कलीसिया की बुनियाद मेरे यीशु ने रखी है। यहाँ पर कभी कम नहीं होना पड़ेगा, यहाँ से बहता हुआ दरिया रहेगा और लोग यहाँ से बरकत पाएंगे। 12 का अदद बुनियाद का अदद। जब मैंने खिदमत शुरू की, मैं बहुत सारे चर्चिस के साथ अटैच हुई, मगर जब मैंने पर्सनली खिदमत शुरू की, खुदा का रूह मुझे याद दिला रहा है। प्रेज गॉड। आए इसके लिए ताली बजाएंगे। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जब मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया, कलाम में लिखा, जब इबादत खानों में लोग तुम्हें क्या करें, लान तन करें, निकाल दे, तो तुम क्या हो, मुबारक होगे। क्या करना, उन्हों ही दसना है। मेरे साथ जब ये काम हुआ, मैंने एक काम किया। मैंने कहा खुदावंद, मैं तेरी चुनी हुई हूं। तूने कहा कि मैंने तेरी खिदमत को क्या बख्शी है, पायदारी बख्शी है। जब मुझे एक चर्च में से किक किया गया टीम में बैठा के, तो मैं अपने घर पर आई, मैं बैठ गई मस्बा पर और मैंने कहा खुदावंद अब क्या करना है। खुदा ने कहा तू बैठी रह, मैं तेरे साथ बहुत सारे लोगों को खड़ा करूंगा और जो निकालने वाले यहाँ रहेंगे, मगर मैं तेरी खिदमत को इतना वसी करूंगा क्योंकि मैंने तेरी खिदमत को पायदारी बख्शी है। और जो लोग तुझे नहीं जानते वो भी तेरे ताबे रहेंगे और तेरी मिनिस्ट्री में आना पसंद करेंगे, क्योंकि ये आवाज खुदावंद की है और ये एक इलाही रोया है जिस आवाज के साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ जाएंगी। जब मैंने इस काम को शुरू किया, मैंने कहा खुदावंद अब क्या करना है। खुदा ने कहा तू बैठ जा। मैं दुआ रोजे में गई और खुदा ने 12 लोग बुध के दिन, कुछ बहनों को ख्वाब रोया के साथ 11 बहनें यहाँ पर भेजी और 12वीं मैं थी। खुदा ने कहा मैं तेरी खिदमत की बुनियाद रख रहा हूँ और वोमेन मिनिस्ट्री पावरफुल मिनिस्ट्री होगी और तू इसी में रहकर काम करेगी और मैं तुझे बहुत सारे चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में बच्चे भी दूंगा और कलीसियाई सतह पर एक कलीसिया नहीं होगी, बहुत सारी कलीसियाएं मैं तेरे वसीला से पैदा करूंगा और जमीन पर तेरे वसीला से एक बड़ा काम करूंगा, क्योंकि तेरे खानदान में कोई ना तुझ जैसा था, ना है, ना तुझ जैसा होगा। ये प्रोफेसी पाकिस्तान के अंदर खुदा ने एक अपने खादम के मुंह के अंदर रखी और जब वो एक जगह पर प्रीच कर रहे थे, उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया और उन्होंने कहा सारा तू अपने खुदा की चुनी हुई है, तेरी नस्लों में से कोई ना चुना गया तुझ जैसा और ना तेरे बाद होगा, तू जमीन पर एक बड़े काम के लिए मुकर्रर हो गई है। खिदमतें होंगी मेरे खानदान में से भी, मगर फर्स्ट जो हमारे नस्लों में से खुदा ने खड़ा किया, वो खुदा ने
अपने नाम में मुझे खड़ा किया है। और मेरे खानदान के अंदर बहुत सारे वर्शिपर हैं, बहुत सारे खुदा के खादम हैं। आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि हमारी नस्लें पाकिस्तान में जोरावर होंगी और वो बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर यीशु के पास ले जाएंगी। यहां पर जब यीशु के हाथ में आई रोटी तो वो इतनी बाबरकत हो गई। यीशु ने बराह रास्त में सत्कलाम किया। उसने कहा तू मेरे हाथ में आई है। नसी में बहुत मैं नहीं थी आती, मैंने पकड़ाई नहीं थी, बड़े साल में भागती रही। मैंने कहा मैंने नहीं तौबा करनी। काम में सारे करती थी। मुझे खुदा की हैकल में जो भी काम मिला मैंने दरियां बिछाई, जूतियां ठीक की। मुझे आज भी पसंद है। मैं इंतजामी तौर पर सारे काम भाइयों के साथ कर रहे होते हैं, फिर भी मैं देख रही होती हूँ। बहनें कर रही होती हैं, मैं साथ काम कर रही होती हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है। प्रीच करने से ज्यादा मुझे जूती उठाना पसंद है, क्योंकि वो भी मेरे खुदा के जलाल के लिए है। आमीन। दरी बिछाना मुझे आज भी बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ जो लोग आएंगे वो जब बरकत पाएंगे तो इस बरकत का ताज भी हमारे सर पर आएगा। आमीन। कलाम से बहुत सारी जिंदगियों को जीतेंगे हम, मगर दूसरों के लिए हम बरकत का वसीला होंगे। और यीशु ने जब वो चीज रोटियां ली तो वो बरकत हो गई। खुदा ने कहा जो लोग, जो खादम, जो खादमाएं, जो लोग मेरे हाथ के अंदर होते हैं, मैं उनको हजारों के लिए भी इस्तेमाल करने की कुदरत और इख्तियार रखता हूँ। आमीन। और जब यीशु ने तोड़ी रोटी लोगों को दी, लोग खाकर क्या हुए जी? सैर हुए। और 12 टोकरे जब बचे तो उसने कहा अब इनको क्या करो, इनको जाया नहीं होने देना। कुछ जाया, कुछ जाया। आज तो अनुमान की जरा सारे बोलो, कुछ जाया, कुछ जाया। इसके लिए हवाला निकाल लिया आपने, यूहन्ना 6 बाब की 13वीं आयत। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को क्या करो, जमा करो, ताकि कुछ जाया। यहां पर यीशु जो चीजें वेस्ट होती हैं उनको पसंद नहीं करता। चाहे वो किसी का वक्त है, चाहे वो खाना है, चाहे वो जिंदगी है। कुछ लोग अपनी जिंदगी के ऊपर भी कभी फोकस नहीं करते। कुछ लोग अगर कहीं बैठते हैं जाके तो वो घंटों घंटे बस अज दिल किया तो मैं थोड़ी देर मेली आवा है, फिर ज्यों गप्पां ते गप्पां। दुआ दा पुछो तो कहणगे साडे कोल टाइम कोई नहीं। दुआ के लिए कह देंगे जी ये मजबा लगाया तो क्या कहेंगे हमारे पास हम बड़े काम में हैं, साडे कोल ते टाइम ही कोई नहीं। ते गप्पां ला ली भावें 5 घंटे पा लो, और जिथे अपने बारे च कुछ दसना होगा भावें 10 घंटे भी लग जाए। ते जिथे यीशु दे पैरां दे विच आके झुकण दी गल होएगी ते कहणगे असीं पर्सनल कर लैंदे जी। असीं की कर लैंदे आ, पर्सनल कर लैंदे आ, मगर असीं आके मजहबा ते टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि साडे कोल गौर करें जरा। इब्तदाई कलीसिया 4 चीजें क्या करती थी? हाँ बोलो जरा। दुआ करना, फिर और दुआ करना, रफाकत रखना। वो कहते कुछ जाया। जब हम यहाँ पर मजबा लगाते हैं तो हम अपना वक्त जाया नहीं करते, बल्कि हम रूहों की निजात के लिए क्या करते हैं, वक्त को गुजारते हैं, ताकि यहाँ पर और लोग क्या हो सके। यहाँ पर जब मजबा लगता है तो ये उस मजबा के वसीला से लोगों को खुदा खींच के ला रहा है। हमने अपना वक्त जाया। मुझे कुछ लोगों ने कहा आप तो अब पूरा दिन मतलब लोगों को बैठा लेते हैं, आप हर रोज 6 से 8 लोगों को बुला लेते हैं, तुसी भी हुण जिहड़ा ना दूसरे लोग हार करन लग पे हो। मैं कहा जी दूसरे लोग हार नहीं, असी हुण असल च यीशु हार करन लग पे जे, क्योंकि यीशु का हर दिन खिदमत में गुजरता था। यीशु हर दिन अपने शागिर्दों के साथ, अपने लोगों के साथ
भीड़ के अंदर, मशमा के अंदर, पहाड़ों पर, दरियाओं पर, झीलों पर वो जाकर उनके दरमियान में खुदा के साथ रिफाकत रखने के साथ साथ वो ईमानदारों के साथ रिफाकत रखता था और वो उस वक्त को उस तरह से इस्तेमाल करता था जिस तरह से खुदा का रूह चाहता था। आमीन। क्योंकि यहां पर वो रोटियों के बारे में कह रहे कुछ जाया ना हो। फिर वो कहते तुम्हारा वक्त जाया ना हो। कुछ लोग वक्त जाया कर देते हैं। कुछ लोग रुपए पैसे का इस्तेमाल जब उनको बहुत ज्यादा मिल जाता है तो फिर वो अपनी मर्जी नाल करते हैं। हुण साडा रुपया पैसा भी असीं जिंज मर्जी इस्तेमाल करिए। अक्सर बच्चे नई नई जॉब शुरू करें तो उनके वालिदैन कहेंगे ना ये अब हमें देना है अपने, वो कहेंगे मैं कमाया मैं अपनी मर्जी नाल ही देंगा। हैं क्यों अनु आप पूरी देते हो कि मर्जी ना? बाकी सही है। दानियाल ने भी शुरू कर दिए जो कुछ बच्चे ना कहेंगे हम खुद कमा रहे हैं और हम अपनी मर्जी से ही देंगे। वापिस से करन लग पेंदे ने। हैं भाई उस लड़के ने किसको दिया जाकर? इंद्रियास को दिया। और इंद्रियास ने क्या किया? और यीशु ने क्या किया? जब आप अपनी इनकम अपने माँ बाप को देंगे उनके एहसासात के अंदर जो आपके लिए, जब आप अपने माँ बाप को लाकर देंगे पैसे, आपकी पहली कमाई को देखकर जो एहसास आपके माँ बाप की फीलिंग्स है वो कभी किसी और की नहीं होगी। आप आजमा कर देख लें। जब अपने माँ या बाप के हाथ के अंदर आप पहली तनख्वाह रखेंगे, आप भी जा रहे हैं आजकल मर्जी नहीं चलानी, अब्बे दे हाथ च देने। जब बाप पकड़ेगा वो कहेगा, बाप ने पता नहीं कितने ख्वाब देखे होते हैं माँ ने कि बच्चा जवान होगा और लाकर मेरे हाथ में देगा। और जब पहली तनख्वाह लाकर दी जाती है उनके दिल से निकलने वाली दुआ आपको मल्टीप्लाई कर देगी। और जब आप उसमें से खुदा का 10वां हिस्सा निकालेंगे, जब वो उस खादम के हाथ में जाएगी, वो आपके लिए बरकत जाएगा तो आपकी बरकत मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्योंकि 10 हुक्मों में से सबसे बड़ा हुक्म ये है कि तू अपने माँ और बाप की क्या करना, तो वो तेरे रोटी और पानी पर, वो तेरी उम्र को, ये सारे वादे इस बात के साथ हैं। आमीन। जवानों के लिए बहुत टीचिंग और प्रीचिंग है जिससे हमारी नस्लें तब्दील हो जाएंगी। पिछले मैसेज से मेरे बहुत सारे घरों के अंदर जो विजिट हुए, नौजवानों की बड़ी खूबसूरत गवाहियां आई। वो कहते ने जिंदगी च कदी एडे सीधे नहीं होए, पता नहीं उस चर्च विच की सी जेड़ा एक मैसेज दे नाल इन्हां दी हालतां बदल गईयां। हालेलुया हालेलुया। इतने खूबसूरत गवाहियां मैंने सुनी कि वो बच्चे जो अपने माँ बाप के आने तक बिस्तरों पर पड़े होते थे, माओ ने गवाही दी हमारे आते हुए घर भी साफ था और खाना हमारा टेबल पे लगा हुआ था। ये सबसे बड़ी गवाही है। God bless you। ऐसी गवाहियां मिली हमें कि तू इस काबिल, और उस कलाम ने बहुत सारे नौजवानों की जिंदगी में काम किया। और मैं ईमान रखती हूँ इस पर जब मैं जाऊंगी ये अभी बहुत वसी हो जाएगा कलाम। कुछ जाया अले तो मैं आज सांबी बनाना है। कुछ जाया यहाँ पर वो कहते कुछ जाया ना हो, तुम्हारी इनकम में से कुछ जाया ना हो, तुम्हारी प्लेट में से कुछ जाया ना हो। कुछ लोगों को घर की आदत पड़ी होती है, उनके घर दे वड्डे ने कहंदे ने साडा हिस्सा जरा डबल रखियो, साडा हिस्सा है। अक्सर हमारी अम्मी जो है ना वो हमारे घर का पलोठा दानियाल है, घर में कुछ बनता रहता है अच्छा तो वो सबसे पहले उसके लिए निकाल देगी। तो मैं कहते ज्यादती है दूजे ना तुसी ओदे लिए डबल काट देंदे हो, तो अक्सर उसकी प्लेट में भी बचा रहता है तो वो किसी और के काम आ सकता है। तो कुछ लोग घरों के अंदर भी ऐसा सिस्टम बना लेते हैं, पलोठा है वो इन्ना बिगड़ जाता है बाद चो किसी का एहसास ही नहीं करता, ओदी फीलिंग अपने तक रह जाती है। फिर कदी कदी तो घर पुछ के भी नहीं जाते, बाहर कढ़ाई खान दे जे घर वाले भावें दाल पका के बैठे हो। ये क्या है? पैसे जाया करने वाली बात है। ये अगर घर बने आए तो पूरा खानदान खाए, हैं? कैसी बात है?
खाना मैं भी बाहर से अक्सर खाती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं खाती, मगर जब मैं सबको दे लेती हूँ उसके बाद खाती हूँ जब बचे तो। खाना मुझे भी बाहर से पसंद है और मैं अक्सर जाती रहती हूँ रेस्टोरेंट पे। तो कहने का मकसद है जब खुदा ज्यादा दे, अगर कम दिया तो उसमें अपने साथ दूसरों को शामिल करें, और अगर खुदा ने उससे ज्यादा दे दिया है तो फिर उसको जाया ना करें, बल्कि कोशिश करें कि उसमें और लोगों को आप शामिल कर सकें। आपके एक वक्त के खाने से अगर वो खाना 2 लोगों पर तकसीम हो सकता है तो हम इस आदत को अपनाएं ताकि हमारे वसीला से किसी दूसरे का क्या हो जाए, भला हो जाए। साडे नाल वाले घर च भावें कोई भुखा बैठा है ते इधरों खुशबू जा रही होए बिरयानी बनन दी ते अगले दी आंदरां दे विच होर हलचल होए हैं, ते रब ने पुछना है कि तेनू मैं जमीन ते दिता ते तू आप ही खा के मोटा भी होया, तू टाइम भी जाया किया, तू लेजी भी हो गया। कुछ लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, वो खा खा के एडे मोटे हो जाते हैं, बाद च उन्हां कोलों बहना उठना मजार हो जाते हैं। और कईयों को इतनी आदत पड़ जाती है कि खा खा के उनका पेट बढ़ जाता है। ये कलीसियाई सतह पर सिखाने की बात है। आपको अपने विटनेस का, आपको अपनी सेहत का, आपको अपनी एनर्जी का, अपनी जो आपकी गवाही है उसकी विटनेस का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आपकी गवाही से दूसरे लोग क्या करें, गवाही से बरकत पाए। आपकी गवाही जो है वो दूसरों के लिए बाई से बरकत हो। आपका खाना पीना दूसरों को दुख देने के लिए ना हो। नाल वाले घर च 2 दिन तो काल ब्याद है ते असी इधर की बनाण डे आ, ते कई ते दुमचियां बड़ियां बनांदे ने सीखां हैं, कई शादी हाल चो ही लै देने। एक साडे असी जाने एक जगह ते, ना नहीं लेना जगह दा, उत्थे असी जाके छोटा गोश्त बड़ा खादा, मछलियां खादियां। ते मैं एक दिन उन्हां दा फ्रिज खोलिया ते मैं कहा बाजी किसी नूं भी दिंदे हो कि नहीं? कहते नहीं फ्रिज च पिया रहता, बाद चो खराब होंदा असीं सुट दिन्ने आ। मैंने कहा दुख की बात है। मैंने कहा आपके चौगिर्द इधर पीछे जाए, मैंने विजिट किया है, अगर आपके पास कुछ हो वो खानदान आया जाके उनको दे, क्योंकि उनके हालात बड़े खराब हैं। गौर करिएगा, अगर आपको खुदा ने कुछ दिया है तो वो जाया, ते जे हांडी बोती बन गई तो खैर नाल वाले ने भी दे दिया करो। की हो जाएगी? किसी दे मुंह च पै जाएगी। बाद चो तुसी गटर दे मुंह च पा देंदे हो, कचरादान दे मुंह च पा देंदे हो, मगर किसी इंसान के मुंह में। यहां पर यीशु कह रहा है कुछ जाया। हमें तालीम पाने की जरूरत है। पता नहीं आपको कह रहे होंगे हुण वड्डे रेवलेशन खुल रहे ने, बड़े अरसे दे खुल रहे ने, अगे भी खुलने ने, मगर ये बुनियादी चीजें हैं इंसानियत के लिए। ये बुनियादी चीजें हैं कि हम एक दूसरे का क्या करें, हम एक दूसरे का ख्याल करें। और अगर किसी के पास नहीं है तो हम कुछ जाया ना करें। अगर है तो दूसरों को शामिल करें। फिर कुछ लोगों की जिंदगी में कॉल होती है खुदा की, वो अपना वक्त जाया करते हैं। अब अगले स्टेप में जाएंगे। ये तो हमने कुछ जरूरी नसीहत की बातें सुनी, मगर अब हम रेवलेशन की तरफ जाएंगे। हालेलुया। खिदमत गुजार जरा चौकस हो जाएं, खिदमत गुजार जरा चौकस हो जाएं, क्योंकि इसके लिए खुदा ने बहुत वसी मैसेज मुझे दिया है। आज हल्का सा टच करेंगे, नेक्स्ट इससे और ज्यादा गहरे में जाकर सीखेंगे। हम देखेंगे जरा मूसा की जिंदगी के बारे में। मूसा को जब खुदा ने कॉल दी तो मैंने पिछली बार भी बताया, मूसा कहना मैं थथा वां है, यरमिया कहना मैं बच्चा वां, ते बहाने पाई जाते ने ते वक्त जाया। भाई हम पैदा मसीही घरानों में हुए हैं, हमें पता है हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। क्रिसमस पे क्या हुआ है? यीशु पैदा हुए। तो ईद क़यामतुल मसीह क्यों मनाते हैं? यीशु जिंदा हुआ। किन्नियां नूं पता है यीशु पैदा भी होया ते जिंदा भी होया? जरा हाथ चुको। तुहाडे विचों किन्ने ने जिन्ना जाके किसी नूं मनादी कीती, दस्सिया कि यीशु मसीह तुहाडे लई पैदा भी होया और सलीब भी चढ़िया? किन्ने लोकां नूं दस्सिया तुसीं? अपनी अपनी बतानी है।
चर्च की नहीं बतानी, चर्चों में तो हजारों की तादाद में लोग सीख रहे हैं। आपने पर्सनली जाकर किसी ऐसे शख्स को बताया हो जो यीशु के बारे में नहीं जानता। देखो 100 150 200 बंदा बैठा है ते विचों 4-5 ने जिन्ना किसी एक दो नु दसिया होएगा, ते अगर सारे ही दसिया हुंदा ते चर्चां च जगह घट हुंदी। हालेलुया। ते टाइम की कीता सी, बस सानू बरकत मिल जे ते सानू ही बरकत मिल जे हैं। अज भी कई ऐसे चक्कर चाहे होने ने, सानू शिफा मिल जे, सानू बरकत मिल जे, कलाम दे वसीले असी ब्लेस्ड हो जाइए। कलाम सुन सुन के असी सुन हो गए हैं, वक्त नू असी जाया कर रहे हैं। अज तक जाके कदी किसी ने नहीं दसिया, किसी पड़ोसी नू नहीं दसिया, किते अगे पिछे नहीं दसिया, किसी पार्क च नहीं दसिया, किसी पिकनिक प्लेस ते नहीं दसिया, किसी रोड ते नहीं जाके दसिया कि यस्सु की ये पैदा होया और यस्सु तेरे लिए। हम 1 जनवरी को गए उधर जॉयलैंड, मेरी टीम के सारे लोग थे और वहां पर बच्चे जाके एंजॉय कर रहे, तो वहां पर कुछ लोग मुझे जानते दूर से भागते हुए आए। वो कहते आप सिस्टर सारा हम यूट्यूब पे आपको देखते हैं। मैंने कहा जी। वो आके मिले तो उनकी औलाद नहीं थी। उन्होंने कहा आप हमारे लिए दुआ करें, तो मैंने वहां पर दुआ की। टीम के कुछ लोग कहते हैं तुसी इत्थे भी दुआ करोगे, तो मैं कहा साडा काम ही है, असी ते जिथे जावांगे यीशु दे बारे च काम करांगे, ओदे नाम दा दसांगे कि असी ओदे की हां, क्योंकि साडा वक्त है, असी वक्त जाया असी इंजॉय भी करना है और यीशु दे नाम दा प्रचार भी करना है। यीशु दे नाम से हालेलुया। सुनिएगा बड़ी मजे की बात, मेरी टीम के लोग बैठे हुए गवाही देंगे आपको। कितने लोग मेरे साथ थे उस दिन, जरा हाथ उठाएं। ते जो मैं कहना एंजॉय है तो तुसी कहना जी हुआ, जे तुहानू पता है कि होया। अच्छा, वो क्रिश्चियन फैमिली, मैंने उनके लिए दुआ की और खुदावन के फजल से फरवरी में उनकी गुड न्यूज आई। उनका खानदान बहुत खुश है और गवाही देगा यहाँ पर आकर। खुदा ने उनको ब्लेस कर दिया। हम थोड़ा और आगे बढ़े और एक जगह पर हम खड़े हो गए जाकर, बच्चे वहां पर झूठे, मैं भी दे, मैं झूठ नहीं बोलांगी, गड्डी मैं भी चलाई, मैंने बहुत पसंद है वो जिसमें से आग निकलती है, इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट करती है, वो मुझे बहुत पसंद है। जो हम मारते एक दूसरे को टक्करें तो बड़ा मजा आता है। वहां पर मेरी टीम के सारे बच्चे एक झूले में चले गए। इन्होंने कहा आप भी ले, मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूंगी, आप सब जाएंगे। सब चले गए, ये उस झूले के अंदर थे। और जब मैं उस जगह पर खड़ी तो एक लड़की आई वहां पर, और वो क्रिश्चियन नहीं थी और वो बहुत ज्यादा अमीर तरीन घराने की लड़की थी, वेल सेटल थी और उसका अपना बिजनेस था। और मैं वहां पर खड़ी और दूर से वो देख कर आई तो मुझे कहती मैं आपसे बात कर सकती हूँ। मैंने कहा जी जरूर आप करें बात। जब उसने मेरे साथ बात शुरू की, मुझे कहती आपका नाम क्या, मैंने बताया। मैंने कहा आप कहाँ पर होती है, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस का बताया, सारा बताया। तो मुझे कहती है मैं वहां खड़ी थी और मुझे आपके अंदर एक अलग सी कोई चीज थी जो खींच रही थी, और कहती देखे मेरे बदन के रोंगटे खड़े हैं। मैंने कहा ये खुदा का रूह है। फिर मैंने उसको होली स्पिरिट के बारे में बताया, वो जार जार रोना शुरू हो गई, वो मेरे साथ लिपट गई। ऐसा हुआ है, वो मेरे साथ लिपटी और वो कहती है मेरे बाप की डेथ हुई और मेरी माँ की भी डेथ हो गई, और आज मुझे आप में से ऐसे फील हुआ जैसे मैं अपनी माँ के गले लग गई हूँ। और वो तकरीबन 5 मिनट मेरे साथ मिलकर वो रो रही थी और खुदा के रूह का मस्सा मैंने उस जगह पर देखा। जब हम खुदा से इश्क करते हैं ना, फिर वक्त जाया नहीं होता। हम किसी भी जगह पर होंगे, हम रूहों को जीतने का काम करेंगे। हम पिकनिक प्लेस पर होंगे, खुदा लोगों को खुद ले आएगा। हम होटल्स के अंदर होंगे, खुदा लोगों को खुद ले आएगा। हम बस के अंदर होंगे, खुदा लोगों को खुद ले आएगा। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैं जिन होटल्स के अंदर जाती हूँ, मैं जब चेयर पर बैठती हूँ, मैं कहती हूँ खुदावन जो मसा मेरे ऊपर है मैं इस कुर्सी पर छोड़ कर जाती हूँ, नेक्स्ट जो यहाँ पर आकर बैठे उस पर तेरी निजात का भेद खुल जाए। उसने हमें फाइनेंशियली ब्लेस किया है। जब हम इन जगहों पर जाएं तो हम नेक्स्ट बैठने वाले के लिए क्या करके आए, वक्त जाया। आप इंजॉय करें, हंसे खेले, मैं खुद बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी टीम के साथ, मगर सीखे साथ साथ
कि हमने रूहों की निजात का काम कैसे करना है। जब मैं उस टेबल पे बैठती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं उन बर्तनों के लिए बरकत चाह के आती हूँ। मैं कहती हूँ खुदा इस मुंह से कलाम निकलता है, इस मुंह से निकले लफ्जों से तू बहरों को कान दे रहा है, तू गूंगों को जुबान दे रहा है। और नेक्स्ट जो भाई या बहन इस गिलास के अंदर पानी पिए, ये मसा उसके अंदर जाए और वो तुझे जान जाए। मैंने खिदमत का ये लेवल खुदा से मांगा है। अपने यूज की चीजों को लाइट मत लें। कुछ लोगों ने मेरा मफरल लिया, मैंने जो जनवरी में अपने गले में डाला और मैं अंदर थी और मैंने दुआ रोजे में थी 4 साल पहले। एक बहन ने कहा ये मफरल मुझे दे दे। मैंने कहा आपने क्या करना है? कहती जो इसके अंदर मसा है, मैं जब दूसरों को लगाऊंगी वो शिफा पाएंगे। और जब जब उसने उसको यूज किया, उस मफरल के वसीला से भी गवाहियां आई हैं। कुछ जाया आप अगर कुछ पहन रहे हैं, खुदा ने आपको दिया नया सूट, शुक्रगुजारी के साथ कि हे खुदा मेरे बाद जो इसको यूज करे उसकी जिंदगी के अंदर तेरी निजात का भेद खुले। खुदावन जब मैं इस गिलास में से पानी पीऊं, मेरे बाद जो इस होटल में आए, जब गिलास को पकड़े तो तेरा मसा उसकी जिंदगी में काम करे। जब मैं इस चेयर पर बैठकर उठ के जा रही हूं या जा रहा हूं, तो खुदा मैं नेक्स्ट बैठने वाले के लिए तेरी निजात को मांगता हूं। क्योंकि कुछ जाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं। वो कहता क्या तुम नहीं जानते तुम शाही काहिनों का और एक ऐसी मुकद्दस कौम हो जो खुदा की क्या है, खुदा की चुनी हुई कौम। हमारी पहचान अलग है, हमारी अनॉइंटिंग फर्क है, हमारे ऊपर जो उसने मसा ठहराया वो फर्क है। जिस लहू से उसने हमको धो दिया है वो लहू बहुत कीमती है और हम उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है और उसने ये कहा है कुछ जाया, आपका वक्त जाया, आपका रुपया पैसा जाया, आपकी प्लेट के अंदर खाना। जो ब्याह ते भी जाओ थोड़े एहतियात करया करो। कुछ बहनें ऐसी होती हैं, वो मैं अक्सर देख रही होती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ सीट पर, देखती भी रहती हूँ, क्योंकि कलाम सुनाने वाला जो कोई भी भाई है या बहन है, वो कहीं पर भी बैठे होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ निकाल लेना होता है, क्योंकि वो खुदा के रूह के साथ एक हुए होते हैं। मैं अक्सर होटल्स के अंदर जब खाने के लिए गई शादियों पर, तो मैंने देखा कि जब यही बहन अपनी घर की हांडी में से डालती है, तो इसको पता होता है कि मैंने 10 लोगों को क्या करना है, तो किन्ना का कटेगी जिन्ना, जो किसी दे ब्याह ले घर जाएगी उदो किन्ना कटेगी। ओ 5 साल का होंगे तो खाना 16 साल की एज ना दे रही होंगी है बाहर। हाँ? बच्चा कितनी उम्र दे ते खाना कितना। मसीहों को ऐसा नहीं होना। आप घर में भी मसीही हैं, आप चर्च में भी मसीही हैं, आप किसी शादी पर गए हैं तो भी आप क्या हैं। आप ख्याल करें जिन्होंने बनाया उनके खून पसीने की कमाई है। अगर बच गया तो किसी के काम ही आएगा। प्लेट च बचिया किथे जाएगा। भावे बच्चे ने एक नवाला लाया जे ओदे विच प्लेट भरी हो किथे जाएगी। आप वेटर को दे वो कभी नहीं खाएगा, आप राह गुजरते लोगों को दे वो नहीं लेंगे। सीखने की जरूरत है हमें। जब आप शादियों पर जाएं थोड़ा डालें, कम हो गया और डालें, मगर जाया कुछ जाया। कई इन्ना खा लेंदे ने बाद चो बीपी शूट करदे नाल ही वेन ब्लॉस। ओ इन्ना खा लेंदे ने हुंदे बीपी दे पेशेंट ने, और बाद चो इन्ना खा खा के एकदम जो ब्लड पंप करता है वो गर्दिश करता है, फिर जाके 2 दिन ते फिर उन्होंने हजम करन दे लगदे हैं, फिर टीके लवांदे ने, खर्चा डबल हो जाता है। ते कहते ने शादी ते गए से बस ओवर ईटिंग कर ली। फिर इंग्लिश दसदे ने की कर लिया, फिर पंजाबी च नहीं दसदे कि बहुता खा लिया है। ज्यादा खाना भी सेहत के लिए क्या है, ज्यादा किसी भी चीज की ज्यादती करना क्या है।
वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कई तो शापरा च भी ले आते ने, असि कहने से पाया होंदा ना बहुत आवे, असि कहने से जाया जाएगा तो चल घर ले जाएंगे, इन्हां दा अब्बा घर रह गया, वो खा लेगा। टू मच भैन तेनू पता नहीं खाता जाना, तू उन्ना ही पा, भरा तेनू पता है खाता, ते फिर तू कितना पाया। भाई खुदा आपको सिखा रहा है, ये हमें चर्चिस में सिखाने की जरूरत है। इसके लिए अब आपको हम संडे स्कूल तो नहीं भेजेंगे ना भाइयों, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके अंदर है, ये प्रॉब्लम बहनों के अंदर है। ते हुण असीं संडे स्कूल दे बच्चों नूं सहाइयो ना, ते वड्डे होण च बड़ा टाइम है। पहले वड्डी मगरमच्छां नूं फड़ो, पहले वड्डियां मछलियां नूं फड़ो, छोटियां आप ही ठीक हो जाणी। जो वड्डा घर दा बंदा ठीक हो जाए तो छोटे हैं घर दा डिसिप्लिन पता चल जाता है। तो जो वड्डा ही बिगड़िया होए तो फिर कलाम में लिखा कि अगर जड़ ही उखाड़ दी जाए तो सादिक, हुण घर दी जड़ ही खराब है तो सादिक उत्थे आके दुआ करदा रहे, पास्टर दुआ करदा रहे इन्हां दे बच्चे ठीक हो जाण। भाई बच्चे ठीक होने तो पहले अब्बे ठीक होने की जरूरत है, इन्हां दी अम्मियां नूं ठीक होने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है। असीं सारा कीता कतरा कहने पा दिंदे संडे स्कूल ते, ये जांदे ने उत्थे और इन्हां नूं की सिखांदे ने, उन्हां कोल विचारियां कोल आंदे ने 1 घंटे लई, तुसीं इन्हां नूं 24 घंटे झूठ फरेब सिखांदे हो, गलत चीज़ां सिखांदे हो, फिर कहंदे संडे स्कूल वाले 1 घंटे च इन्हां नूं बदल देण, ते ओह नहीं जे बदल सकदे। अपने बच्चों नूं बदलण वास्ते पहले तुहानूं बदलण दी जरूरत है, ताकि तुहाडे बच्चे जाया, तुहाडीआं नस्लां जाया, तुहाडा रुपया पैसा जाया, जेड़ा तुसीं इन्हां दी तालीम ते ला रहे हो जाया, ते जेड़ा तुसीं इन्हां नूं खाण नूं दे रहे हो जाया। ते अज तो बाद जो विआहां ते जाना ते खाना किन्ना पाना है तुसीं हैं हैं देगा बनाने वाले भी अज बैठे जे, ओ फिर खाना घट जे ते नाइयां नूं वक्ता पै जांदा बेचारियां नूं, हुंदा ना। ओ घर वाले कहंदे ने भाजी चाड़ दो, देखो कहंदे ने ठहरो हुण समान ते लियाण दो, फड्डे भी हो जांदे ने। इस गल तो गौर करें, अगर रेंज किया उन्होंने 300 लोगों का, आपकी प्लेटें जाया होने से वो रेंज 5 देगों पर जा सकते। ये खुदा के रूह ने मुझे कुछ चीजें दी बुनियादी तौर पर, उन्होंने कहा कलीसिया की तरक्की के लिए ये भी जरूरी है। खुदा ने कलाम बहुत वसी दिया है, कुछ जाया। हम मूसा की जिंदगी के बारे में बहुत जबरदस्त टीचिंग प्रीचिंग सुनेंगे और उसके अंदर रेवलेशंस भी खुलेंगे। आज तो सिर्फ इस उन्वान का क्या बन रहा है, सम बन रहा है कि कुछ जाया। मूसा के सबब से जुआ, ए जाया करने वाला जुआ, उच्ची बोलो तोड़ना तुसा, ए जाया करने वाला जुआ, खाना जाया करने वाला जुआ, रुपए पैसे जाया करने वाला जुआ, वक्त जाया करने वाला जुआ। अपने वक्त का ठीक इस्तेमाल करें, आमीन। अपने रुपए पैसे का बोलो अच्छा नहीं लगा है? खाना खाने वाला जुआ, रुपए पैसे जाया करने वाला जुआ है, जुआ पैसे ज्यादा खिंचने वाला जुआ, खाना ज्यादा खाने वाला जुआ। हमारी जो कलीसिया ये बड़ी हेल्दी होगी, है एक्टिव होगी, कमजोर नहीं होगी तो ना मोटी होगी। हालेलुया। उतना खाएगी जितना, कुछ जाया हम कुछ जाया नहीं करेंगे, ना अपना वक्त जाया करेंगे, ना अपना रुपया पैसा जाया करेंगे, ना अपनी हेल्थ को। ज्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हैं? ये 3 चीजें बड़ी बुनियादी हैं। हुण मेरे पीछे तुसी उच्ची बोलना है, ज्यादा खाने वाला जुआ, ज्यादा पैसे इस्तेमाल करने वाला जुआ, वक्त को जाया करने वाला जुआ, मसा के सबब से 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 जुआ टूटा। आई सब कदमों पर खड़े हो जाएंगे।